विकट संकष्टी चतुर्थी के आप सभी भक्तगणों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री गणपति बाप्पा आपके हर संकट हर ले और आप पर हमेशा कृपा बरसते रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी कब है और इसकी व्रत कथा क्या है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष विकट संकष्टी चतुर्थी 16 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 अप्रैल बुधवार को दोपहर 1:16 बजे से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 3:23 बजे तक रहेगी। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति मिलती है। यह व्रत भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, जो सभी प्रकार के बाधाओं को दूर करते हैं। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से कार्यों में आने वाली रुकावटें समाप्त होती है और यह व्रत करने से सभी की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए आगे सुन लेते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा क्या है। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे व्रत का पूरा फल मिलता है और संतान को सुख समृद्धि तथा लंबी उम्र प्राप्त होती है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इसे संतान सुख और कष्टों से मुक्ति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा सुनने बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। यह व्रत और कथा सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत कथा सुनने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और गणेश जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिख दें। तो सुनते हैं व्रत कथा। किसी समय एक राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था, जिसकी 2 पत्नी थी, जिनमें एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला बड़े धार्मिक स्वभाव की थी, जबकि चंचला का धर्म के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था। व्रत करने के कारण सुशीला बहुत कमजोर हो गई थी, जबकि चंचला की सेहत अच्छी थी। कुछ समय बाद सुशीला को एक पुत्री तो चंचला ने पुत्र की प्राप्ति हुई। यह देख चंचला ने सुशीला से कहा कि तुम इतने व्रत उपवास करती हो, तब भी तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। चंचला की ये बातें सुशीला को बहुत बुरी लगी और उसका मन दुखी हो गया। जब विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे मन से यह व्रत किया। सुशीला की भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक पुत्र होने का वरदान भी दिया। सुशीला की यह कामना शीघ्र ही पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद चंचला अलग घर में रहने लगी। सुशीला पति के घर में रहकर ही अपने बच्चों का पालन करने लगी। सुशीला का पुत्र बहुत ज्ञानी था, जिससे उसने अपना घर धन धान्य से भर दिया। यह देख चंचला को ईर्ष्या होने लगी और मौका मिलते ही उसने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया, लेकिन भगवान गणेश ने उसकी रक्षा की। चंचला ने जब ये देखा कि भगवान गणेश स्वयं सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे, तो उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों पर बड़ा पछतावा आया और उसने तुरंत ही सुशीला से माफ़ी मांग ली। फिर सुशीला के कहने पर चंचला ने भी विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसके घर पर गणेश जी की कृपा बरसने लगी। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संकष्टी चतुर्थी व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथा भगवान गणेश के भक्तों को उनके कष्टों से मुक्ति और सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए सुनाई जाती है। कथा के अनुसार जो भी भक्त संकष्टी चतुर्थी व्रत रखकर सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए आगे जान लेते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि कैसे करें। चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए वस्त्र पहने। भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें और दुर्वा घास फूल फल और मोदक अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़े, भगवान गणेश की पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। शाम को चंद्रमा के दर्शन करें और व्रत का पालन करें। जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, वह गणेश जी की कृपा प्राप्त करता है और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और गणेश जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में गणपति बाप्पा मोरया ज़रूर लिख दें। तो मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया।